गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। तो यार मैं आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे से चैनल रिव्यू वाला पे, जहां पे मिलेगी आपको बेहतरीन रिव्यूज़, एक्सप्लेनेशंस, ट्यूटोरियल्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम बात करते हैं आज के दिन के सबसे बर्निंग टॉपिक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मेरे लिए, हर नीट एस्पिरेंट के लिए। तो इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की जो न्यूज़ है उसे मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में और आपको बताऊंगा कि एक्चुअल चेंजेस क्या हुए हैं सिलेबस में और उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। और इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगती हो तो, और शेयर करिए और रिव्यू वाला चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सबसे बर्निंग न्यूज़ ये है कि एचआरडी मिनिस्टर जो हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की रिगार्डिंग कि जो हमारा नीट 2021 है 2021, वो जो है वो रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से ही होगा। जी दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है नीट का, उसी के हिसाब से ही वो होगा। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। बोर्ड का सिलेबस जो रिड्यूस किया हुआ है सीबीएसई में और आईएससी में दोनों, वही रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही नीट 2021 होगा। यानी कि जो सिलेबस बोर्ड का है, जो सिलेबस आईसीएससी की है, वही सिलेबस आपका नीट का भी होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है, क्या न्यूज़ आई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं मोबाइल स्क्रीन पर हूँ अपने। मैंने इसलिए वीडियो बनाने के लिए सोचा ताकि आपको बहुत ही कंफर्टेबली चीज़ें अच्छे आसानी तरीके से समझ में आ जाए। मैं इसे पेन पेपर भी कर सकता था, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे चैनल का कवर पेज है रिव्यू वाला पे, और आज हम की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2021 सिलेबस का जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में। इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रेस करिए और आपको गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो नीट 2021 का रिड्यूस सिलेबस के रिगार्डिंग न्यूज़ है। तो आप जैसा देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम न्यूज़ पे चेक करेंगे तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में, बोर्ड एग्जाम्स 2021 सिलेबस रिड्यूस बाय 30%, मोर ऑप्शंस इन जेईई नीट और राइट शो। लेकिन ये जो न्यूज़ है ये 1 आवर पहले की है, ठीक है। और आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, बिल्कुल 6 days ago, बिल्कुल काफ़ी सारे न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये पुरानी न्यूज़ है। आप देख सकते होंगे जो भी न्यूज़ है यहाँ पे, तो ये मान के चलना है कि सिलेबस 100% रिड्यूस हो चुका है। एग्जैक्ट न्यूज़ यहाँ पे शो नहीं कर रही है, लेकिन आप यहाँ देख सकते होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021 सिलेबस, ये जो पॉइंट है
रिड्यूस बाय 30% मोर ऑप्शन जेई नीट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, और मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप अपने YouTube पेज पे जाएंगे और वहाँ पे आप नीट सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है कि नीट 2021 रिड्यूस हो चुका है। आप देख सकते हैं बायोलॉजी आईटीज़ का इन्होंने एक वीडियो बनाया है इस पर। तो जितना भी सिलेबस था वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर सिलेबस रिड्यूस हुआ क्या है। हम कैसे जानेंगे कि हमारा, अगर आप मान लो कि 12th के स्टूडेंट नहीं हो, आप रिपीटर हो, तो आप कैसे जानोगे कि क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है या क्या नहीं हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप कैसे जान पाएंगे कि क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या पॉइंट्स रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने गूगल पेज पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है CBSE रिड्यूस सिलेबस क्लास 11th। ठीक, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप देख सकते होंगे ये सबसे टॉप पे cbseacademic.nic.in CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप उसको क्लिक करिए तो ये पेज आपका ओपन हो चुका है। आप देख सकते होंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये रिवाइज्ड करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2021। ये जो भी प्रोसीजर है सिलेबस रिडक्शन का, ये सिर्फ 2021 के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है और 11-12 जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आप ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा मेंशन, बिल्कुल ये जो ब्लू कलर है ये मेंशन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 3 ही सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये मेंशन है आपको डिलीटेड बायोलॉजी। ठीक है, तो हम इसे हम ओके करेंगे और देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड फाइल PDF के लिए बता रहा है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको एक PDF पेज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ओपन हो चुका है। मैं इसको टर्न करता हूँ, बिल्कुल। तो चलिए आइए हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिलेबस रिडक्शन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, बायोलॉजी का पोर्शन है, कोड नंबर 044। ये ऑफिशियल नोटिस है, अगर आपको कहीं से भी मिलता है तो ये ऑफिशियल नोटिस के थ्रू ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे आपको मेंशन है डिलीटेड पोर्शंस क्लास 12th की। ठीक है, ये क्लास 11th की है, डिलीटेड पोर्शंस क्लास 11th। क्लास 11th में जो भी पोर्शन डिलीट हुए हैं उनके रिगार्डिंग कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। तो आप देख सकते होंगे अंडर यूनिट 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे 3 चैप्टर्स, यहाँ पे आपको द लिविंग वर्ल्ड दोस्तों पूरा हटा दिया गया है। अब मैं फिर से एक बार कहता हूँ, चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो भी सिलेबस कंटेंट्स का जो क्राइटेरिया है वो कम्प्लीटली NCERT पे बेस्ड है, इसलिए आप NCERT के कंटेंट्स जो दिए गए हैं स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करिएगा। अगर आप किसी और बुक के कंटेंट्स को वो करेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड,
ये पूरा हटा दिया गया है। आप देख सकते होंगे इसमें टेक्सोनमी है, सिस्टमेटिक्स है, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनमी, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन, की फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो डिलीट हुआ है वो है प्लांट किंगडम। दोस्तों शायद आप लोग के चेहरे पे हंसी आ गई होगी, आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे होंगे इस समय, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लांट किंगडम नीट एस्पिरेंट के लिए, बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा बोरिंग यूनिट है, काफ़ी बोरिंग यूनिट है। तो सबसे अच्छी बात है कि प्लांट किंगडम हटा दिया गया है सिलेबस से, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन। तो प्लांट किंगडम में आपका एंजियोस्पर्म्स, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टर्स, फीचर एंड एग्जांपल्स, ठीक है, ये सारे हटा दिए गए हैं। ठीक, ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं बायोलॉजी के पोर्शन पे। कोड नंबर 044, ये ऑफिशियल कोड है और ये सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट से ही जारी किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आप देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर डिलीटेड पोर्शंस फॉर क्लास 11th। तो ये डिलीटेड पोर्शन फॉर क्लास 11th है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे चैप्टर पहला दिया है अंडर यूनिट 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। बिल्कुल ये जो यूनिट है, तो आप देख सकते हो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अंडर यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिट है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है। तो यहाँ लिविंग वर्ल्ड में से टेक्सोनमी, सिस्टमेटिक्स पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ठीक है। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनमी जैसे म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन्स, कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये भी कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए। दोस्तों एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि ये पूरा द लिविंग वर्ल्ड ही रिमूव हो गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर चैप्टर पूरा डिलीट हुआ होता तो सीधा उन्होंने दिया होता कि द लिविंग वर्ल्ड, और यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे मेंशन है डिलीटेड पोर्शन फॉर क्लास 11th, ठीक है। तो यानी कि ये पोर्शंस डिलीट हुए हैं, ना कि चैप्टर्स। अगर चैप्टर्स डिलीट किया गया होता तो यहाँ पे मेंशन रहता कि डिलीटेड चैप्टर्स फॉर क्लास 11th, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बार बार पोर्शन ही मेंशन किया है, तो ये आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड आ रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। चैप्टर सेकंड आपका जो भी है वो आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। प्लांट किंगडम की बात करें तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म पूरा रिमूव कर दिया गया है। एंजियोस्पर्म्स, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जांपल्स, ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। बाकी प्लांट किंगडम में आपका ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, एल्गी है, ये सब ऐसा नहीं इसको रिमूव किया गया है, तो ये सब पूरे आएंगे। ऐसे एंजियोस्पर्म के कुछ पोर्शंस जो हैं उन्हें ही हटाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की तरफ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं चैप्टर 5 है ये, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर में से जो पोर्शन डिलीट हुआ है वो है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशन, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते होंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज़ में फेबिएसी दिया है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ फेबिएसी फैमिली को ही रिमूव किया गया है, ना कि सोलेनेसी को।
और एक फैमिली और है उसको सिर्फ FBFC, तो ये दिमाग में आप ज़रूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इस चैप्टर से हम बात करें तो एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, सेकेंडरी ग्रोथ, ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोस्टली यहाँ पे एनाटॉमी और फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, तो डिफरेंट टिश्यूज़ जैसे लिविंग हुआ और भी बाकी टिश्यूज़ हुए, परमानेंट टिश्यू, इन सबको रिमूव किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, चैप्टर 7 है ये। तो यहाँ पे हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी आपका यूनिट है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को रिमूव कर दिया गया है। एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स आप देख सकते होंगे, तो डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया ऑफ एन इंसेक्ट। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है स्पेशली कॉकरोच का। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कॉकरोच एंड अ ब्रीफ अकाउंट ओनली। नाउ यूनिट 4 पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी है, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा पोर्शन रिमूव हुआ है तो आप देख लीजिए, मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशंस, इम्बाइबेशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, गटेशन, ट्रांसपिरेशन, ओपनिंग, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मास फ्लो, हाइपोथेसिस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से मैक्सिमम पोर्शन रिमूव कर दिया गया है दोस्तों, मैक्सिमम पोर्शन। तो इस तरह से आप ये पूरा चैप्टर ही रिमूव मानो तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन कुछ पोर्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप NCERT से टैली कर लेना कि कौन से टॉपिक्स हटे हैं। ठीक है, मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हैं 100% पॉसिबिलिटी है कि NCERT के ही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रिमूव हुआ है। आप देख सकते होंगे एसेंशियल मिनरल्स, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देयर रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मिनरल टॉक्सिसिटी आप देख सकते होंगे। ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एज अ मेथड टू स्टडी मिनरल, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम यूनिट्स रिमूव हो चुके हैं। चैप्टर 15 पर हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर 15 है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पोर्शंस रिमूव किए गए हैं। तो सीड जर्मिनेशन रिमूव हटा दिया गया है, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन अ प्लांट सेल। तो ये आपके कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, बाकी एक पोर्शन जो रिमूव कर दिया गया है मैं आपको बताता हूँ, सीड डॉर्मेंसी, वॉर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म। तो ये आपका कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। ठीक, अब आ जाते हैं, बहुत ही हमारा फेवरेट यूनिट होता है यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। तो पहला जो चैप्टर आप जानते होंगे, चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बहुत ही बेहतरीन यूनिट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चैप्टर है और यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या रिमूव हुआ है हमारा। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, पेरिस्टालसिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स, carbohydrates and fats, digestion, nutrients, digestive disorders,
फैम, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, डायरिया, यानी कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है। चैप्टर 20 की बात करें तो लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट में से क्या क्या रिमूव किया गया है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सिलियरी, फ्लैचुलर एंड मस्कुलर, ये मूवमेंट्स रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन, ध्यान रहे स्केलेटल सिस्टम है ना कि मस्कुलर सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम एंड इट फंक्शंस, जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम्स, माइस्थेमिया ग्रेविस, टेनिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट। यहाँ पे भी मतलब जो भी डिसीजेज होती हैं स्केलेटल सिस्टम की, उसको हटा दिया गया। ठीक है। और अब हम बात करें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, चैप्टर 21। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे बहुत खुशी की बात नहीं है, बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो बहुत सारा पोर्शन हटाया नहीं गया है। रिफ्लेक्स सेक्शन, सेंसरी परसेप्शन, ये दोनों हटा दिए गए हैं। सेंस ऑर्गन्स जैसे आई, ईयर, नोज, टंग, ये हटा दिया गया है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर का जो फंक्शन है, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है ये। आप पढ़ोगे रॉड, कोन, सेल्स या ईयर का, वो हटा दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे पोर्शन क्लास 11 प्रैक्टिकल की, तो बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। स्पॉटिंग उससे मतलब नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं डिलीटेड पोर्शन फॉर क्लास 12। तो हम देखते हैं तो अंडर यूनिट 4 रिप्रोडक्शन की बात यहाँ पे कर रहा है। आप देख सकते होंगे चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में से आपका रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, ये हटा दिया गया है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे कि एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी हटा दिया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जेमी फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट्स, ये भी हटा दिया गया। ठीक है। तो इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हटा दी गई हैं, लेकिन अच्छा चैप्टर है ये भी और बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर होता है ये। आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर चैप्टर 7 इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में से मैक्सिमम पोर्शन हटा दिया गया है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैसे कि पैलेंटियोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, ये सब हटा दिए गए हैं। और यहाँ पे डार्विन्स कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो सिंथेटिक थ्योरी वो भी हटा दी गई है। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, ये भी हटा दिया गया है। नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्ड इवेंट प्रिंसिपल, एडाप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन एवोल्यूशन, ये सब हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो इवोल्यूशन से मैक्सिमम पोर्शन हटा दिया गया है, तो अच्छी बात है। अब हम आते हैं यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में, चैप्टर 9 स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें एनिमल हस्बेंड्री हटा दिया गया है पूरी तरीके से, प्लांट ब्रीडिंग हुआ, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है। यूनिट 10 की बात करें तो आप देख सकते होंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आपका चैप्टर 14 इकोसिस्टम जो है, वहाँ पे इकोसिस्टम्स में पैटर्न, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, ये सब हटा दिया गया है। बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, कार्बन एंड फॉस्फोरस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, ऑक्सीजन रिलीजन, ब्रीफ, ये सारे पोर्शंस हटा दिए गए हैं। ठीक है। अब चैप्टर 16 आता है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में से आपका एयर पोल्यूशन, इस कंट्रोल हटा दिया गया है। वाटर पोल्यूशन हटा दिया गया, एग्रोकेमिकल्स इफेक्ट्स, ये भी हटा दिया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियोएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, मिटिगेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब हटा दिए गए हैं। ठीक है। और फिर डिलीटेड पोर्शन फॉर क्लास 12 प्रैक्टिकल, ये बोर्ड्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये था बायोलॉजी कोड नंबर 044, जो ऑफिशियल कोड है CBSE का, डिलीटेड पोर्शन फॉर क्लास 11।
ठीक है। तो नीट 2021 में जो सिलेबस हटाया गया है बायोलॉजी से, वो यही हटाया गया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है। पूरे चैप्टर के, एक चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो पोर्शंस रिमूव किए गए हैं। पढ़ना आपको हर चैप्टर है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है। अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया रहेगा कि भाई पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है तो वो हटा दिया रहेगा। बाकी हर चैप्टर में से सिर्फ कुछ टॉपिक्स ही हटाए गए हैं, पूरा चैप्टर्स नहीं हटाए गए हैं। तो मेरी सलाह आप लोग के लिए यही है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए, कि आप उन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दें जो कि कम्प्लीटली पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर। सेकेंड चीज़, आप इन चैप्टर्स पे फोकस करें जो पूरी तरीके से नहीं पूछे जा रहे हैं। फिर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करिए, बहुत बेहतरीन रहेगा। तो ये था बायोलॉजी का सिलेबस रिडक्शन। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिक्स के बारे में भी बात करूंगा कि फिजिक्स में क्या पोर्शंस हटाए गए हैं नीट के 2021 के लिए, और केमिस्ट्री में कौन से पोर्शंस हटाए गए हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो शेड्यूल सिलेबस है उसका वीडियो डालूँगा। तब तक के लिए रिलैक्स रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए। रिव्यू वाला चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू।